हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज परसेंटेज की स्पेशल क्लास है जिसमें हम सीखेंगे दो नए कॉन्सेप्ट जो कि हैं स्प्लिट परसेंट और डेविएशन मेथड। इस क्लास को अलग से करने का कारण ये है क्योंकि ये जो दो नए कॉन्सेप्ट हैं ये आगे चल के काफ़ी सारे अर्थमेटिक के टॉपिकों में काम आएंगे, खास करके डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड आपके मोस्टली 6 से 7 अर्थमेटिक्स के टॉपिक में काम आएगा, जैसे कि टाइम एंड वर्क ले लीजिए, आप एवरेज ले लीजिए, मिक्सचर एंड एलिगेशन और भी कई सारे टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लिट परसेंट को हम सबसे ज़्यादा वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू दी गई होती है। इनिशियल वैल्यू दी गई हो आपको और फाइनल वैल्यू दी गई हो। इनिशियल वैल्यू के दो पैरामीटर हो सकते हैं, एक्स वाई जेड जितने भी आप चाहें, और फाइनल वैल्यू के भी कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं। और इन सब में, इन तीनों पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ चेंज होगा जिससे आपकी एक फाइनल वैल्यू आएगी। तब हम क्या यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे स्प्लिट परसेंट। एक टॉपिक देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक शहर है जिसकी आबादी है 4000। ओके, 4000 आबादी है। उस शहर की आबादी बढ़ा दी जाती है, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं इन 4000 में। फिर क्या कहा जाता है कि कुछ प्रतिशत बढ़ाने की वजह से इनकी आबादी हो जाती है आपकी 4715 हो जाती है, 4715 हो जाती है। तो बताइए उस गांव में मेल की और फीमेल की कुल आबादी कितनी थी, या उस शहर में मेल की और फीमेल की आबादी कितनी थी? मेल की आबादी को आपको 15% बढ़ा दिया जाता है, 15%, और फीमेल की आबादी को 20% बढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ पे 15 और 20 2% दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम करेंगे 15% स्प्लिट परसेंट, यानी इसको हमने किया 15% और 5%। हम इसको तोड़ेंगे उसी तरीके से ताकि दोनों में एक परसेंटेज कॉमन हो जाए, जो कि है 15%। कि मेल और फीमेल अगर दोनों की आबादी में 15% की बढ़ोतरी हुई होती, 15% की बढ़ोतरी हुई होती, तो 4000 के हिसाब से उसमें कितने लोग बढ़ते? 600। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 600 नहीं बढ़े हैं, 715 बढ़े हैं। 600 नहीं बढ़े हैं, 715 बढ़े हैं। यानी कितने लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं? 115। 115 ये कौन से लोग हैं? 115 ये वही लोग हैं जो ये 5% यहाँ पे छोड़ दिया गया, और ये 5% किसका है? फीमेल का। तो यदि फीमेल की 5% आबादी 115 है तो टोटल फीमेल कितनी होंगी? 100%। 100% फीमेल कितनी रही होंगी? इसको 5 से आप काटेंगे 23 बार, तो 2300 टोटल फीमेल्स रही होंगी इस शहर में। हमें टोटल आबादी पता है 4000, और 2300 इसमें फीमेल है, तो मेल कितने रहे होंगे? मेल रहे होंगे फिर आपके 1700। आंसर। और देख लेते हैं इसको। अगर मैं थोड़ा और ड्राइव करूं तो क्या होगा? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेल और फीमेल थे, ठीक है। इसमें आबादी कितनी थी? 100। इसमें थी कितनी? 200। टोटल कितनी हो गई? 300। इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई, इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई। दोनों में अगर 10% की बढ़ोतरी हुई तो 100 का 10% 10 और 20 का 10% 20। ये टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई? 30। ये 300 होगा। तो मेल और फीमेल में यदि हमने दोनों के टोटल, मतलब मेल और फीमेल, यानी यदि हमने दोनों में 10% की बढ़ोतरी की है तो फाइनल एट लास्ट कितनी बढ़ोतरी हुई है? 30 की, यानी 30 कितना? 10%। यानी अगर हम इन दोनों का सम करेंगे और दोनों में 10% की बढ़ोतरी करेंगे तो रिजल्टेंट पे भी 10% की ही बढ़ोतरी होगी, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। वही हम मेल और फीमेल वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि एक गांव में मेल और फीमेल की जो टोटल वैल्यू थी वो थी 9800 थी। ओके, मेल की आबादी में क्या हुआ? 8% की बढ़ोतरी हुई। फीमेल की आबादी में कितनी हुई? 5% की बढ़ोतरी हुई।
तो इसमें ज़्यादा कौन सा है, 8 है, तो स्प्लिट किसके हिसाब से करेंगे, इस 5 के हिसाब से। यानी क्या करें हम, इसको 5% प्लस 3%, और इसको 5% का 5% ही रहने देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि बढ़ने के बाद उनकी आबादी हुई है 10458, 10,458 हुई है उनकी आबादी, यानी उनमें चेंज कितना आया है, चेंज आया है 658 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5% है तो 9800 का 5% कितना होगा, 5% ऑफ 9800, ये हो जाएगा आपका 490। लेकिन क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, 490 नहीं बढ़े हैं, बढ़े कितने हैं, 658, यानी कितने एक्स्ट्रा हैं, 168। और ये 168 कौन है, जिसको हमने क्वेश्चन में पहले कैलकुलेटिंग के टाइम पे नहीं लिया था, यानी ये 3%। तो 3% मेल की वैल्यू, 3% मेल की वैल्यू अगर 168 है तो 100% मेल कितने रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका 56, यानी 5600 मेल रहे होंगे टोटल। अब मेल की वैल्यू अगर 5600 है तो फीमेल कितनी रही होंगी, बची कुची फीमेल, यानी कितनी, 4200। दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो क्या आएगा, 9800, भाई जो आबादी आपकी स्टार्टिंग में थी। तो ये स्प्लिट परसेंट के बेसिस पे आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल में रेशियो बताना, मेल और फीमेल आबादी बताना, या फिर कुछ भी पूछ सकते हैं कि 40% ऑफ मेल बताइए, 50% ऑफ फीमेल बताइए, मेल और फीमेल में डिफरेंस बताइए। एक बार ये दोनों वैल्यू आ गई मेल और फीमेल की तो उसके ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो था आपका स्प्लिट परसेंट और उसके कुछ एग्जाम्पल। आज ये स्पेशल कॉन्सेप्ट क्लास है तो इसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया स्प्लिट परसेंट का कि ये क्या होता है, किस लिए होता है। बाकी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगला देखते हैं हम डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या कहता है, डेविएशन मेथड जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं कि वैल्यू को थोड़ा सा डेविएट करते हैं, यानी कि आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू दी गई है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि एक फैमिली थी, वो 3 चीज़ें खाती थी, वीट, राइस और पल्स। इनका आपस में रेशियो ले लेते हैं, रेशियो हम ले लेते हैं इसका 3:4:5। ओके, अब कहा जाता है कि उन्होंने अपने खाने में बढ़ोतरी की है, तो ले लेते हैं, इसमें बढ़ोतरी लेते हैं हम 10% की, इसमें ले लेते हैं आपकी 12% की, और इसमें ले लेते हैं 15% की। तो अगर हम इसे सिंपल तौर पे कैलकुलेट करें तो टोटल कितना आएगा, ये रेशियो थे तो सहूलियत के लिए हमने क्या कहा, हमेशा क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, इधर इधर 0 0 0 बढ़ा दिए। 300 का 10% 30, 400 का 12% 48, और 500 का 15% 75। इनका सम कितना आएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा आपका 78, 140, 148 और ये 153। इनका सम आ जाएगा आपका 153। टोटल पहले कितना था यहाँ पे देखें तो ये आएगा आपका 1200, 1200 आएगा। अब परसेंटेज में निकालें तो कैसे निकालेंगे, इससे ये काट देंगे, ये कितनी बार जाएगा, एक बार, 33 बचे, 2 बार, 9 बचे, 12.7, अप्रॉक्स यही आंसर आएगा आपका 12.7%। तो ये तो था जब हमने कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे तो इजी परसेंट है, 10%, 12%, 15%, इसकी जगह कॉम्प्लिकेटेड परसेंट दे दिए होते उसने कि 17.5%, 18.5% और 22.3%। तो तब हम क्या करते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ये आंसर ध्यान रखिएगा, क्या है, 3 4 5 का रेशियो है, 3 4 5 का रेशियो, यानी तो हमारे रेशियो क्या थे, 3 4 5, और ग्रोथ क्या थी, 10 12 15 की। अब मैं इसमें से कोई भी एक, आप इसमें से एक पसंदीदा परसेंटेज चुन लीजिए। जैसे ले लेते हैं हम 10% ले लेते हैं, 10%, तो स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये 10% प्लस 2%, और ये क्या होगा 10% प्लस 15% प्लस 5%। तो यानी 10% की ग्रोथ तो इसमें कन्फर्म है, यानी 10% तो बढ़ेगा ही हर किसी में। यहाँ पे ले लेते हैं 10%। अब हम क्या करेंगे, जितना एक्स्ट्रा होता है, इसमें क्या है 2 है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, उस एक्स्ट्रा परसेंटेज को इस रेशियो से करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 का 0 आ गया। यहाँ पे क्या है 2%, तो 2 का क्या करेंगे हम, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना आ गया 8, और इस 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या आ गया 25।
अब क्या करेंगे, ये जो टोटल रेशियो है, इस टोटल किस रेशियो के सम से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे कितना आएगा 12। तो आपका आंसर क्या आएगा 10% प्लस 33% अपॉन 12। अब इस 33 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 2.7 आएगा, यानी सम करके क्या आंसर आएगा 10 प्लस 2.7 यानी 12.7। ये 12.7 वही आंसर है जो अभी हमने पीछे निकाला था। तो वो आंसर था सीधे कैलकुलेट करके, ये है आपका डेविएशन मेथड के थ्रू। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ ताकि आपको डेविएशन मेथड समझ में आ जाए। अगला लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से लेते हैं। जैसे कि मानते हैं कि एक क्लास थी, एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ थे। गर्ल्स का एवरेज वेट था 40 kg, ओके, और बॉयज़ का एवरेज वेट था 60 kg। और उनकी संख्या क्या थी, उनकी संख्या भी हम ले लेते हैं 3:2 के रेशियो में थी। तो उस क्लास का एवरेज वेट क्या रहा होगा ये हमें निकालना है। एवरेज वेट मान के चलते हैं हम x। तो हम क्या करेंगे, वही पुराना। अब हम माने तो ये माने कि एवरेज वेट जो होगा वो 40 और 60 के बीच में ही लाई करेगा कहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि 40 की 60 से ऊपर वेट हो जाए, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या करते हैं हम मान के चलते हैं कि उनका एवरेज वेट है 50। आप 50 मान के चलें तो 50 से कितना कम है, 10 कम है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। तो जो कम और ये ज़्यादा है उससे क्या करेंगे, हम रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पीछे किया था, यानी प्लस -10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, और +10 में किसका करेंगे, 2 का। टोटल क्या करेंगे 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा 50, आपका 30, और ये क्या हो जाएगा 20, यानी 10 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 यानी 48 आपका आंसर आ जाएगा। अभी 48 आंसर आपका आ गया, यानी उस क्लास का एवरेज वेट क्या है 48 है। अब इसे सिंपल तौर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 × 3 प्लस 60 × 2 अपॉन 5। अब एवरेज वेट निकालेंगे तो ऐसे तो निकालेंगे 40 × 3 और 60 × 2, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, ये भी 120। इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 240/5। आंसर क्या आएगा आपका 48 ही आएगा आंसर। इस तरीके से भी यही आंसर आ रहा है। होपफुली आपको ये डेरिवेशन मेथड समझ में आ रहा हो। एक एग्जांपल इसका और देखते हैं ताकि ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एग्जांपल लेते हैं कि एक गोडाउन है। गोडाउन में 2 प्रकार की बोरी हैं, एक प्रकार की और बी प्रकार की। ए प्रकार की बोरी का एवरेज वेट है 82 kg और बी प्रकार की बोरी का एवरेज वेट है 47 kg, ओके। ए और बी प्रकार की जो बोरियां हैं उनका रेशियो है आपका 4:3 का रेशियो, 4:3 का रेशियो है। तो इसका एवरेज वेट आपको निकालना है। तो एवरेज वेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसके बीच का एक वेट लेते हैं। इसके बीच का एक वेट में अगर मैं अपना पसंदीदा लेना चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ 60 ले लेते हैं। अब ये 60 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, और ये 60 से कितना कम है, 13 कम है। तो क्या करेंगे 22 का 4 से गुणा करेंगे और 13 का 3 से गुणा करेंगे, तो टोटल कितना आएगा ये नीचे 7। ये हो जाएगा आपका 88 और ये हो जाएगा आपका 39। 88 में से 39 गए तो कितने बचे आपके, 88 में से अगर 39 बचे तो कितने बचे 49, यानी हो जाएगा आपका 60 + 49 / 7, यानी 67 आपका आंसर। क्रॉस चेक करने के लिए इसको स्टैंडर्ड मेथड से भी कर लेते हैं, यानी 82 × 4 प्लस 47 × 3 अपॉन 7। ये कितना हो गया 82 × 4, ये होगा आपका 328, और ये कितना होगा 1 हासिल लगी 2, 141 डिवाइडेड बाई 7। इसको सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 9, ये 6 और ये 4, 469 आएगा। 469 को 7 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा 67 kg। 67 kg आपका आंसर होगा। ये यहाँ से भी आ गया। ये है आपका स्टैंडर्ड मेथड, इससे आप करेंगे, और ये आपका डेविएशन मेथड। अब वो आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली कि आपको एग्जाम में कौन सा ईजी लगे, आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा डेविएशन मेथड और स्प्रेड परसेंटेज मेथड।
अगली क्लास में हम इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।